हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में नई रिक्रूटमेंट नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, यानी कि कुछ नई वैकेंसीज हैं जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में की जानी है और इनके क्वालिफिकेशंस वगैरह जो ग्रेजुएशन बेसिस पे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हैं। ठीक है, बाकी फर्दर डिटेल्स में इसमें हम पढ़ेंगे कि कब से क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, सारी चीज़ें जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड तक ये भी बताया जाएगा कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कैसे क्या आप सिलेक्शन पा सकते हो, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। ठीक है, कब से क्या इसकी ज्वाइनिंग वगैरह, क्या इसमें सैलरी स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, एक एक चीज़, एक एक डिटेल आपको अच्छे से बताई जाएगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रखिए। ठीक है, वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। और इसमें जो सबसे पहले लिखा गया है वो है कि रिक्रूटमेंट ऑफ 54 आईटी एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 54 वैकेंसीज हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की, आईटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके बारे में स्टार्ट में बताया गया कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड IPPB हैज़ बीन सेटअप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी owned by Government of India, having presence all over India, which aims to utilize all of India's 1,59,000 post office as access points and approximately 3 lakhs postmen and Gramin Dak Seva GDS to provide doorstep banking services। ठीक है, यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है IPPB। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज लीडिंग द नेक्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड दिस न्यू मॉडल विल pave the way of India's largest banking network to reach each and every corner of the nation। यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में होम डिलीवरी जो डोर स्टेप बैंकिंग है वो भी स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, अब इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं वो लिख रखे हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट आवर फ्यूचर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस, वी इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम क्वालिफाइड एनर्जेटिक एंड डायनामिक कैंडिडेट्स who will be appointed on contractual basis through online application mode in different discipline of IT department as per details given below। Interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply from 4th of May to 24 of May, यानी कि 4 मई से लेकर 24 मई तक अप्लाई कर सकते हो by visiting our website www.ippbonline.com। No other mode of application will be accepted। ठीक है, यानी कि जो ऑफिशियल साइट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वो है IPPBonline.com पे। अब इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट हैं वो हैं 4th of May 2024 मॉर्निंग 10 AM, यानी कि सुबह 10 बजे 4 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विद फीस 24 of May 2024 11:59 PM, रात को 12 बजे तक, 24 मई को रात के 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 4 मई से लेकर 24 मई तक आप कर सकते हो, किस दिन का आपको ये टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का ये टाइम दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह की जो डेट दे रखी है, जो कट ऑफ डेट है वो 1 अप्रैल 2024, यानी कि जो भी डिटेल्स वगैरह जो आपके पास हैं वो 1 अप्रैल 2024 तक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें वन बाय वन। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट। एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट एज लिमिट है वो 22 मिनिमम है, मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। 22 to 30 ईयर्स, 22 से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का आपके पास होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 28 वैकेंसीज हैं। इन वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। यूआर कैटेगरी के लिए 13 है, 2 फॉर EWS कैटेगरी, 7 फॉर OBC, 4 फॉर SC कैटेगरी एंड 2 फॉर ST कैटेगरी। नेक्स्ट है इसके पास एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट, एज लिमिट 22 to 40 ईयर्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 4 ईयर्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 21।
कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं, यूआर कैटेगरी 10 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 5, एससी 3, 1 फॉर एसटी कैटेगरी, ठीक है। एंड द लास्ट वन एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट, एज लिमिट इज 22 to 45 ईयर्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 6 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा का, ओवरऑल वैकेंसीज आर 5. Category wise distribution 4 for UR category and 1 for OBC category. Total number of vacancies are 54, which are for executive associate consultant, consultant and senior consultant. ठीक है, ये टोटल 54 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसमें एसोसिएट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट मिक्स हैं। इसके बाद इसमें कुछ पोस्टें और भी हैं। डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले है पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट, पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट है ये। इसमें जो टोटल है 5 वैकेंसी हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली रहेगी, 4 जनरल कैटेगरी में, 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट, ये एसोसिएट कंसल्टेंट है, ये कंसल्टेंट है। पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में 1 फॉर यूआर कैटेगरी, 1 फॉर ओबीसी, टोटल वैकेंसीज आर 2, प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली। एंड द लास्ट वन फॉर पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में सीनियर कंसल्टेंट एग्जीक्यूटिव, टोटल 1 वैकेंसी, वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो अगला जो डिपार्टमेंट है इसमें वो है आईटी सपोर्ट में। आईटी सपोर्ट में एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट, एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट, आईटी सपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 23, 9 फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग 3 सिटीज़ में रहेगी, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट में। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 19, 9 फॉर यूआर कैटेगरी, 2 फॉर ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 3 एससी, 1 फॉर एसटी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग 3 सिटीज़ ऑफ इंडिया, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। ये है आईटी सपोर्ट में। नेक्स्ट इसमें कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन में है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, टोटल 1 वैकेंसीज जो यूआर कैटेगरी के लिए दे रखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा इसमें चेन्नई रहेगा, चेन्नई इज द प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज डाटा गवर्नेंस और डाटा बेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, और इसमें जो वो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट के लिए है। 1 वैकेंसी, टोटल 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है डीसी मैनेजर, डीसी मैनेजर एंड पोस्ट इज एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डीसी मैनेजर, 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी, मुंबई और दिल्ली में विद प्लेस ऑफ पोस्टिंग। लास्ट वन इज चैनल लीड्स, चैनल्स लीड, इसमें है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट, 1 वैकेंसी, दैट इज फॉर यूआर कैटेगरी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ओवरऑल वैकेंसीज आर 54, ये कैटेगरी वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। मोस्टली जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो न्यू दिल्ली रहेगा, इसके अलावा चेन्नई और मुंबई भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग में दिखा रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक लाइन और लिख रखी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो ज़्यादा या कम भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जॉब में क्या है और क्या इसमें कम से कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 5। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले बीई और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और अगर आपके पास बीटेक नहीं तो फिर आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एमसीए जो 3 इयर्स का कोर्स है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास बीसीए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, या तो बीटेक होनी चाहिए सीएस से, या इलेक्ट्रॉनिक से आईटी से, या फिर आपके पास एमसीए होनी चाहिए 3 इयर्स का कोर्स है जो वो, या फिर बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी और इलेक्ट्रॉनिक से होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रखा है आपके पास, जो काम क्या होगा। ओवरसीज द डे टू डे ऑपरेशन रिलेटेड टू पेमेंट प्रोडक्ट, मॉनिटर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशन वर्कफ्लो, एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस पेमेंट सिस्टम एप्लीकेशन लाइक कार्ड मैनेजमेंट, AEPS, IMPS, UPI, etc. Experience in production support, ITIL process, SDLC process, coordination with internal business functions to understand their requirements, periodic review with vendors on assessment of operations and reporting to internal stakeholders, ठीक है। ये सारे दिखा रखे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या है इसके लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में। नेक्स्ट जो था वो है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट,
पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 2। मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और MCA 3 ईयर्स और BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखा रखे एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए। एंड फर्दर इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिखा रखी, क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या क्या काम होगा। नेक्स्ट वन है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, यानी कि जो भी पेमेंट एप्लीकेशन सपोर्ट में जो तीनों वैकेंसीज हैं कंसल्टेंट की, वो तीनों में सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है, BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, और MCA 3 ईयर्स या फिर BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्दर इनमें सिमिलरली जॉब डिस्क्रिप्शन भी सेम दिखा रखा है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जो काम है वहाँ पे वो सेम दिखा रखा है जॉब डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो है वो है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट IT सपोर्ट में। IT सपोर्ट अब डिपार्टमेंट से उससे है, पोस्ट है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 23। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फिर MCA 3 ईयर्स, और फिर BA BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि इन सभी पोस्टों में मोस्टली एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग सिमिलरली सेम ही दे रखी है, बस जो फ़र्क है वो है स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब इसमें बात करते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की। शुड हैव एक्सपीरियंस इन मॉनिटरिंग जावा बेस्ड एप्लीकेशन इन 24/7 इन्वायरमेंट, should be well versed with Linux commands for reviving logs, identification of error, timely reporting, or should have experience in monitoring of core banking application jobs, log analysis, interface monitoring, customization in Finacle with an added advantage, versional control, PL SQL scripting, ticket resolution, ticket reviews, SLA monitoring, or should have experience in managing enterprise network devices, router, switching in data center, policy review, user management, ठीक है। ये सारे इसमें एक्सपीरियंस वगैरह की डिटेल्स दिखा रखी है, इन 9 है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फर्दर इसमें एक लाइन और लिख रखी है, और वो है कि कैंडिडेट्स में भी रिक्वायर्ड टू वर्क इन शिफ्ट्स एंड हॉलीडेज एज पर बैंक्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। बैंक की रिक्वायरमेंट का आपको जिस दिन हॉलीडे उस दिन भी ऑफिस में आना पड़ सकता है, और शिफ्टों में भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट IT सपोर्ट। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, MCA 3 ईयर्स, BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स। स्किल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड जो सेम है IT सपोर्ट वालों का, सेम जो 9 है जो 10 है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन में। कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन है BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA या फिर BA BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड दिखा रखा है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट डाटा गवर्नेंस डाटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग में। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है MCA, उसके बाद है BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी फर्दर डिटेल्स दिखा रखी है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट DC मैनेजर। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स और MCA 3 ईयर्स और BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स। फर्दर इसके बाद स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड डिटेल्स इसमें दिखा रखी है। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट चैनल लीड्स। चैनल्स लीड वैकेंसीज 1 है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं BE BTech इन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA 3 ईयर्स, BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फर्दर दिखा रखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी पोस्ट्स के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विद देयर एक्सपीरियंस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी है कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं और क्या आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा, क्या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मोस्टली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सभी में BE BTech मांग रखी है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT से, या फिर 3 ईयर्स MCA कोर्स, या फिर BCA BSc इन कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है जो बेसिक है वो 3 ईयर्स का रहेगा। स्टार्टिंग में जैसे आप ज्वाइन करो 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा, उसके बाद ये 2 साल के लिए भी फर्दर एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो ओवरऑल जो मान के चलिए 5 ईयर का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा इसमें।
ठीक है। उसके बाद ये जनरल इंस्ट्रक्शंस दिखा रखे फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑन द अबव मेंशन फॉर द डिग्री पीजी डिप्लोमा पीजी डिग्री मस्ट बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. In case the result of a particular examination is posted on the website of the university or institution and the web-based certificate is issued, then a date of passing will be recognized from the original documents, certificate issued and signed by the appropriate authority. Candidates of SC, ST, OBC, NCL category can also apply for UR post vacancy, but they cannot claim any relaxation otherwise application for reserved categories. Selection procedure दिखा रखा. Selection procedure कैसे होगा? Selection will be made on the basis of interview. जो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर होगा. बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट द असेसमेंट ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशन टू इंटरव्यू. मेयरली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स डू नॉट इंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट. ये जो सिलेक्शन होगा सिंपल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा. इसके अलावा आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है, ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं. Indian Post Payment Bank reserves the right to call only the requisite number of candidates for the assessment, interview, or group discussion or online test after preliminary screening or shortlisting with reference to candidates' qualification, experience, profile. And last one is result of the candidates who have qualified for various stages of the recruitment process and the list of candidates finally selected will be made available on the website. Final selected list will be published on the website. ठीक है. अब बात करते हैं जो पे आपको जो है पे एंड अलाउंस जो आपको दिए जाएंगे. तो इसमें 3 कैटेगरीज थी. एग्जीक्यूटिव लेवल में एसोसिएट कंसल्टेंट, सेकेंड वन इज कंसल्टेंट एंड लास्ट वन इज सीनियर कंसल्टेंट. तो फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव एसोसिएट कंसल्टेंट. सीटीसी है वो 10 लाख पर एनएम रहेगी सीटीसी. ठीक है, यानी कि 10 लाख पर एनएम के हिसाब से आपको दिया जाएगा मैक्सिमम जो सीटीसी है वो. नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट, ये 15 लाख है इसका सीटीसी. एंड लास्ट वन इज एग्जीक्यूटिव सीनियर कंसल्टेंट, ये है 25 लाख पर एनएम के हिसाब से दिया जाएगा. Candidates selected may be offered a hike of 30% on their last drawn CTC subject to suitability, skill test and experience. यानी कि इसमें देखो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 5 ईयर्स के लिए है. फर्स्ट ईयर आपका जो CTC है वो 10 लाख रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर इसमें 30% का हाइक दिया जाएगा, 30% इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा. 10 लाख टू 13 लाख डायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, ये बेसिक्स इसमें दिखा रखा कि 30% तक का आपको हाइक दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर. पोस्टिंग है, पोस्टिंग की बात करते हैं तो द इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी एट दिल्ली, मुंबई और चेन्नई. हाउएवर ऑफिसर में भी पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया, यानी कि जो आपकी मेन जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में रहेगी, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ही रहेगी. अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की. एप्लीकेशन फीस है SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैंडिडेट्स हैं उनको 150 रुपीज़ फीस पे करनी है. इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स बच गए उनको 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है. ठीक है, ये इसमें बेसिक डिटेल्स दिखा रखा. उसके बाद जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन SC ST का, और अलग डिटेल्स वो अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा रिजर्वेशन के बेसिस पर. एप्लीकेशन गाइडलाइंस में कि एक कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट बाय फिलिंग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट. हर पोस्ट के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी. कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 4 May to 24 May. No other mode of application will be accepted. The manager reserves the right to fill or not to fill or partially fill any position without assigning any reason whatsoever. ये बेसिक्स आगे डिटेल्स लिख रखी है. उसके अलावा लिख रखा है कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप ये मेल आईडी दे रखें, यहाँ पे मेल करके आप पूछ सकते हो careers@ippbonline.in. ठीक है, और यहाँ पे आप डिटेल्स ले सकते हो सारे. तो ये है डिटेल्ड नोटिस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में. एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसीज़ हैं. ठीक है, टोटल 54 वैकेंसीज़ हैं एग्जीक्यूटिव लेवल की वैकेंसीज़ हैं. और सिंपल इसमें ग्रेजुएशन बेसिस पर, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो. लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन है 24 May इज़ द लास्ट डेट. ठीक है, सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पर ये वैकेंसीज़ हैं. सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और सैलरी हाइक भी काफ़ी है, जो इंक्रीमेंट है वो भी खूब है, बहुत अच्छे से दे रखा 30% का. ठीक है, तो यही है डिटेल नोटिस. तो जो भी अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में. बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए. और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ. मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए बाय.